स्वागत है आप सभी का बिवजोर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सब लोगों को केस के बारे में पढ़ाएंगे। केस क्या होता है और केस के कितने प्रकार होते हैं, इन सब का हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होता है कि जो भी हम वीडियो डालते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो देर किस बात की, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग जानेंगे केस के बारे में। केस होता है कारक। देखिए केस यानी कारक क्या होता है। कारक वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य में स्थापित करता है। तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे कि क्या होता है केस। तो चलिए देखिए, केस यहाँ पर है द केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन। द केस ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन शोज इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। फिर से एक बार समझ में आ रहा है ना। द केस ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन शोज इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर है केस कारक। कारक वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध, मैंने बताया ना, नाउन और प्रोनाउन का संबंध यानी संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दर्शाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि सभी नाम की वस्तुएं नाउन होती हैं। ऑल लिविंग वर्ड्स ऑफ नाउन या नाउन द नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, है ना। राम श्याम करीम इंडिया, ये सब क्या है, नाउन है। लेकिन प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन हम लोग जानते हैं कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कारक। तो यहाँ पर देखिए कारक में क्या है कि हिंदी व्याकरण में कारक तो 8 होते हैं, लेकिन हम लोग इंग्लिश में कारक को 3 पढ़ते हैं। ठीक है, कारक कितने होते हैं, 3। तो देखिए नॉमिनेटिव केस, इसको ही सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। कर्ता कारक यानी जिसमें कर्ता प्रधान हो और कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए, वही होता है नॉमिनेटिव केस। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। अब देखिए कर्म कारक क्या होता है, जिसमें कर्म प्रधान हो, जिसमें क्या हो, कर्म प्रधान, मतलब कर्म की मतलब बात की जाए, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसके बारे में अभी डिटेल जान रहे हैं। उसके बाद है पोसेसिव केस, संबंध कारक। देखिए पोसेसिव केस मतलब होता है संबंध कारक, इसको पजेसिव केस भी बोलते हैं। ठीक है ना, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहले हम लोग जानेंगे नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस के बारे में। हम लोग अक्सर नॉमिनेटिव केस ही पढ़ते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव केस भी इसको बोलते हैं यानी कर्ता कारक। आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस भी लिख दिया गया है। यहाँ पर देखिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, जब कोई नाउन और प्रोनाउन मतलब संज्ञा और सर्वनाम इज यूज्ड, प्रयोग होता है एज द सब्जेक्ट, किस फॉर्म में, सब्जेक्ट के फॉर्म में, ऑफ अ वर्ब, ठीक है, क्रिया के, इट इज प्लेस्ड इन अ नॉमिनेटिव केस। देखिए फिर से हिंदी में जानिए, जब ना कोई नाउन और प्रोनाउन, जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब के साथ, किसी वर्ब के साथ कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उस नाउन और प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज प्लेस्ड इन द नॉमिनेटिव केस। ओके, देखिए फिर से, जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब के साथ, भाई नाउन और प्रोनाउन जब सब्जेक्ट फॉर्म में आएगा तो वर्ब उसमें आएगा इस सेंटेंस में, ठीक है ना, वर्ब के साथ कर्ता के रूप में प्रयोग हो तो वह नाउन और प्रोनाउन क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव केस कहलाता है। ठीक है ना, सब्जेक्टिव केस कहलाता है, कर्ता कारक। तो देखिए इसको ज्ञात करने का, या तो ऐसे एग्जाम्पल देखिए, सीता इज प्लेइंग, सीता खेल रही है। अब देखिए सीता क्या कर रही है, खेल रही है। अब देखिए हमको कर्ता ज्ञात करना है तो सबसे पहले नोट देखेंगे, किसी भी वर्ब के पहले, किसी भी वर्ब के पहले हु यानी कौन का प्रश्न करने पर प्राप्त जो उत्तर होता है उसको क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल बोला, सीता इज प्लेइंग, सीता क्या कर रही है, खेल रही है। कौन खेल रहा है, सीता। हमको उत्तर क्या मिला, सीता ना। तो हम वर्ब में क्या, वर्ब मतलब वर्ब में क्या है का प्रश्न करने हैं, कौन का प्रश्न करते हैं, तो जो उत्तर मिलता है वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है यानी नॉमिनेटिव केस कहलाता है। तो यहाँ पर सीता मिला है, ठीक है। उसके बाद यू आर लाफिंग, तुम हंस रहे हो। कौन हंस रहा है, तुम। देखो कितना आसान है ना, मतलब हम कौन का प्रश्न कर रहे हैं, जो उत्तर मिल रहा है वही हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस है। नेक्स्ट है ही रीड्स लाउडली, वह तेज़ी से पढ़ता है, मतलब ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है। कैसे पढ़ता है, ज़ोर ज़ोर से। कौन पढ़ता है, वह। तो हमको उत्तर कौन का प्रश्न करने पे क्या मिला, ही। तो ही, यू और सीता जो है, देखो सीता तो नाउन है और यू और ही क्या है, प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन किस फॉर्म में आए, वर्ब के साथ आया है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव केस। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानते हैं, कर्म कारक। इसमें है व्हेन नाउन और प्रोनाउन, देखिए व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट
एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन इट इज प्लेस्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ओसी का मतलब है ऑब्जेक्टिव केस, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ। फिर से देख लीजिए, व्हेन नाउन और प्रोनाउन, जब कोई नाउन और प्रोनाउन यूज होता है एज ए ऑब्जेक्ट, किसके फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की तरह, ऑफ वर्ब, वर्ब के साथ और प्रीपोजिशन के साथ, ठीक है। इट इज प्लेस्ड इन अ ऑब्जेक्टिव केस। फिर से ध्यान दीजिए, जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन, किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो तो वह नॉमिनेटिव के मतलब उस नाउन और प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। फिर से अब देखिए यहाँ पर हम इसको ज्ञात कैसे करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ही है। तो इसको ज्ञात करने के लिए नोट हम ध्यान देंगे, वाक्य में किसी भी वर्ब के साथ काहे का प्रश्न करेंगे, होम, यानी किसे का प्रश्न करेंगे, या क्या भी कह सकते हो, क्या या किसे का प्रश्न करेंगे, होम, किसको, किसे, ठीक है ना, का प्रश्न करने पर जो प्राप्त उत्तर होगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट ज्ञात करने का नियम यही होता है, क्या और किसे का प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वही को ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे राम इट्स ब्रेड, राम क्या खाता है, रोटी खाता है। किसको खाता है राम, रोटी को, तो हमारा उत्तर क्या है, ब्रेड, तो ब्रेड क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखो, यू कुक फूड, तुम खाना पकाते हो, क्या पकाते हो, खाना, तो हमारा उत्तर क्या मिला, खाना, यानी तुम किसको पकाते हो, खाना को पकाते हो, तो खाना हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। कोई दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ही कॉल्स मी, वह मुझे बुलाता है, किसे बुलाता है, मुझे, कौन बुलाता है, ही, तो ही तो हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, यानी नॉमिनेटिव केस हो गया। अब किसको बुलाता है, मुझे, तो मुझे क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ। समझ में आ रहा है ना। तो जब ऐसे ना समझ में आए तो कॉपी कलम निकालिए, लिखते जाइए। देखिए, द बुक इज फॉर यू, यह किताब तुम्हारे लिए है, किसके लिए है, तुम्हारे लिए है। तो दिस, देखो, द बुक इज फॉर यू, तो यहाँ पर देखिए किसको का या क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल रहा है वो क्या कहला रहा है, ऑब्जेक्टिव केस कहला रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं पोसेसिव केस, मतलब होता है संबंध कारक। अब देखिए संबंध कारक क्या होता है, व्हेन द फॉर्म ऑफ नाउन, व्हेन द फॉर्म ऑफ नाउन shows position of or relation with something it is placed in the possessive case। देखिए ध्यान दीजिएगा, when the form of noun shows position or of or relation with something it is placed in the possessive case। ध्यान दीजिए, नाउन के जिस रूप से, नाउन के जिस रूप से अधिकार या संबंध का भाव स्थापित हो उसे हम क्या कहते हैं, possessive case कहते हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, नाउन के जिस रूप से, देखो जिस रूप से नाउन के अधिकार यानी पोजीशन और रिलेशन यानी संबंध का भाव प्रकट हो उसी को हम क्या कहेंगे, पोसेसिव केस कहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको ज्ञात करने का नियम यह होता है कि किसी भी नाउन के साथ हो यानी किसको का प्रश्न करने पर जो प्राप्त उत्तर होगा उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, पोसेसिव केस कहेंगे। फिर से किसी भी नाउन के साथ, किसी भी नाउन के साथ हम हो यानी किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर हमें मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, पोसेसिव केस कहेंगे, ओके। यहाँ पर देखिए एग्जांपल, सीमा इज माई सिस्टर, सीमा मेरी बहन है। तो सीमा किसकी बहन है, देखो किसको का प्रश्न किया ना, सीमा किसकी बहन है, मेरी, तो जो मेरी वर्ड आया हुआ है वो क्या है, पोसेसिव केस है। समझ में आ रहा ना। तो दैट पेन योर्स, दैट पेन इज योर्स, वह पेन तुम्हारी है, किसकी है, तुम्हारी है, तो ये तुम्हारा वर्ड है वो क्या है, पोसेसिव केस है ना। यहाँ पर देखिए, दिस इज माई हाउस, यह मकान मेरा है, तो यहाँ पर यह मकान किसका है, मेरा है, तो मेरा वर्ड जो है वो क्या है, पोसेसिव केस है। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। तो देखिए अगर ऐसे ना समझ में आया करे तो आप लोग कॉपी कलम निकाल कर लिख लीजिए करिए। देखिए लिखने से क्या होता है कि आप जैसे हम भाई हमेशा तो वीडियो देखोगे नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ इसका हम आप लोगों को अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे टेबल, और इससे और बेस्ट एग्जांपल्स बताएंगे आप लोगों को पूरा विस्तार पूर्वक। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ये अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैलाओ, बच्चे बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।